अस्सलामुअलैकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफ्थ का फोर्थ एडिशन है। चैप्टर 7 चल रहा है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का प्रॉब्लम है हमारे पास 7.11। वो कहता है एक स्क्वायर लूप है। स्क्वायर है तो चार साइडें होंगी। वो कहता है थिक शीट ऑफ एल्यूमिनियम का बना हुआ है, कट किया गया है और प्लेस किया गया सो दैट टॉप ऑफ द पोर्शन इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। तो ये जो डार्क कलर में दिख रहा है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, पॉइंट इनटू द पेज बताया हुआ है। अब इस स्क्वायर लूप को अलाउ किया जाता है कि ये गिर जाए अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रहा है 1 टेस्ला। वो कहता है लेबोरेटरी में इतनी अच्छी स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब वो टर्मिनल वेलोसिटी पूछ रहा है हमसे लूप की मीटर पर सेकंड में। फिर हमसे वेलोसिटी ऑफ द लूप पूछ रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और कहता है कितनी देर लेगा 90% ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए। फिर वो कहता है क्या होगा अगर आप कट कर दे टाइनी स्लिट इन अ रिंग और ब्रेक कर दे सर्किट को। तो अब वो कहता है डायमेंशन ऑफ द लूप कैंसिल आउट, डिटरमिन द एक्चुअल नंबर और यूनिट इंडिकेटेड। ये हिंट दिया उसने, नोट दिया हमें। अब क्या है जनाब, हम दो बातें जानते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ आईआर भी हो सकती है, मोशनल ईएमएफ बीएलवी भी हो सकती है। दोनों ईएमएफ है, लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम हो जाएगी। यहां से करंट निकाला जा सकता है बीएलवी डिवाइडेड बाय आर। अब चूंकि हमने फोर्स देखनी है टर्मिनल वेलोसिटी के लिए, आपके पास ड्रैग चूंकि डिस्कस होगी तो पहले फोर्स निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगा रही है, आई एल क्रॉस बी। एंगल 90 बन रहा है, बी चूंकि इनवर्ड है, फॉल डाउनवर्ड है तो एंगल 90 होगा। तो आपके पास साइन 91 आई एल, बी आई की वैल्यू पता है तो वो लग जाएगी। तो बी स्केयर एल स्केयर वी डिवाइडेड बाई आर आ जाएगा। राइट हैंड रूल से देखें तो फोर्स जो है वो अपोज करेगी मोशन को। अब गिर किस वजह से रही है, ग्रेविटी की वजह से। तो हम कहेंगे चूंकि टर्मिनल पे पहुंचना है तो ग्रेविटी वाली फोर्स और फील्ड वाली फोर्स बराबर होनी चाहिए, तो दोनों को बराबर कर दिया। यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी वीटी मेंशन कर देंगे तो वीटी बराबर आ जाएगा एम जी आर ओवर बी स्केयर एल स्केयर। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। अब अगर हम नेट की बात करें तो एफ नेट एम में आ जाएगा, एम जी एफ जी की जगह एम जी माइनस एफ बी की वैल्यू पता है। यहाँ से एम कैंसिल किया जा सकता है, एम नीचे चला जाएगा। एक्सेलरेशन को डीवी बटा डी टी लिखा जा सकता है क्योंकि इन टर्म ऑफ वेलोसिटी निकालना है, इन टर्म ऑफ टाइम निकालना है। तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अब हम देखेंगे। तो अब आपके पास क्या है जनाब कि ये जो मैंने ब्राउन कलर में किया है ये सारा अल्फा के तौर पे ले लें यहाँ पे। अब जब ये अल्फा के तौर पे आ गया है तो आपके पास सिचुएशन कुछ यूं बन जाएगी कि इस सारे को अल्फा मेंशन कर देंगे, ये डीवी बटा डी है। अगर हम कहें कि वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है तो इसका ना टाइम के लिहाज से चेंज नहीं होगी। तो ये जीरो हो जाएगा, जी बराबर आ जाएगा माइनस अल्फा वी टी के, वी टी बराबर आ जाएगा जी बटा अल्फा के। अल्फा की वैल्यू डालेंगे तो एम जी आर बी स्केयर एल स्केयर आ जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। अब हम जानते हैं, इससे वापस चलते हैं, ये वी डीवी आ जाएगा जी माइनस अल्फा वी डी टी के। यहाँ से इस सारे को सॉल्व करेंगे तो -1/अल्फा नेचुरल जी माइनस अल्फा वी टी प्लस सी आ जाएगा। अब जब टाइम जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो होगी तो ए को हम जी के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारा जी जो आएगा ये इसको हम एक से मेंशन कर दिया। तो जनाब अब क्या है कि ये अल्फा वी इधर ही रहने दिया, जी दूसरी तरफ चला गया, ए की जगह जी आ जाएगा। तो यहाँ से जी कॉमन उठा लेंगे, 1 माइनस ई की पावर माइनस अल्फा टी आ जाएगा। यहाँ से अब आप क्या करेंगे कि अल्फा को नीचे ले आएंगे, जी बटा अल्फा तो वी टी के बराबर था। तो वी बराबर आ जाएगा वी टी 1 माइनस ई की पावर माइनस अल्फा टी। अब 90% टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर रहा है तो वी ओवर वी टी को कर लेंगे 1 माइनस ई की पावर माइनस अल्फा टी, वी की जगह 0.9 टी आ जाएगा। वीटी वीटी से कट जाएगा, 0.91 माइनस ई की पावर माइनस अल्फा टी चलेगा। अब क्या करना है जनाब, इसको सॉल्व करेंगे, वन दूसरी तरफ माइनस में चला जाएगा, ये अल्फा इसमें पॉजिटिव में आ जाएगा, नेचुरल 0.1 आ जाएगा और एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाएगा। तो ये 1.1 का मतलब 1/10 आ जाएगा। तो नेचुरल वन आप कह सकते हैं कि भाई वो आपका नेगेटिव खत्म हो जाएगा उससे, क्योंकि उसकी वैल्यू अब आपके पास सॉल्व कर लिया आपने, उल्टा लिया ना, ये नेगेटिव दूसरी तरफ लिया तो 1/10 आना था वो 10 बन जाएगा। नेगेटिव को इस तरफ लाने से जब आपने उसकी वैल्यू को 1.1 को 1 में 10 में शिफ्ट कर दिया, 10/1। अब क्या जी, टी बराबर आ जाएगा 1 ओवर अल्फा नेचुरल 10 के। अब हम अल्फा की वैल्यू जानते हैं, वी टी ओवर जी नेचुरल 10 आ जाएगा। तो ये आपका टाइम, इतना टाइम लगेगा उसको। अब हम बात करें कि वी टी की वैल्यू, तो अब आप जानते हैं वी टी मैस होता है, मैस को इन टर्म ऑफ डेंसिटी लिख देते हैं। अब जी आ जाएगा, आर रेजिस्टेंस होती है तो कुल लेंथ एल है, 4L है, एरिया आपके पास आ जाएगा। अब इसमें एरिया एरिया से कट जाएगा। अब आपके पास 16 ईटा जी रो बी स्केयर आ जाएगा। ये एल इस एल स्केयर वाले नीचे वाले से कट जाएगा, सिर्फ बी स्केयर बचेगा। ये सारी वैल्यूज पता है,
16 कांस्टेंट है, ईटा की वैल्यू कांस्टेंट, जी की वैल्यू कांस्टेंट, डेंसिटी आपके पास रो कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी और बी दे दिया था, तो 1.2 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब 90% में इसकी वैल्यू डाल देंगे तो ये 2.8 मिली सेकेंड बनेगा। तो इसका मतलब अगर हम स्मॉल कट लगा देंगे लूप में, सर्किट ब्रोक हो गया तो आपको करंट फ्लो नहीं करेगा। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो एडी करंट नहीं होगा, एडी करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगी जो ग्रेविटी को अपोज करेगी, तो वो फ्री फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो फॉल कर रहा होगा, तो विदाउट रीचिंग द टर्मिनल वेलोसिटी, इस केस में वो टर्मिनल वेलोसिटी को नहीं पहुंचेगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।